हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रियांशी और इस बार हम जा रहे थे खाटू श्याम। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मैं खाटू श्याम जाऊंगी, बट इट्स हैपनिंग, सो आई एम एक्साइटेड। और अगर मैं एक और चीज़ बताऊं आप लोगों को कि मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मैं खाटू श्याम जाऊंगी और वहाँ के दर्शन लूँगी, बट इट्स हैपनिंग टुडे, सो दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड यहाँ पे मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ जा रही थी, अपनी बहनों के साथ। एंड यहाँ पे हम मस्ती कर रहे थे पूरी गाड़ी में। ये मेरी बहन है शिवानी एंड दिस इज़ कोहली साइड में, एंड ये मैं प्रियांशी, एंड एक छोटी सी बहन भी है मेरी मानवी। तो यहाँ पे थोड़ा मौज मस्ती करते हुए जा ही रहे थे कि हमने एक एयरक्राफ्ट स्पोर्ट करा। सो आई हैव अ वेरी बिग लव फॉर एयरक्राफ्ट, सो दैट्स व्हाई आई रिकॉर्ड दिस वीडियो। एंड हम पूरे मौज मस्ती में जा रहे थे, फिर हमने यहाँ पे रेस्ट लिया था। तो मेरी बहन ना वो दिखा रही थी रैंप वॉक करके, एंड शी इज़ डूइंग रियली वेरी गुड इन दिस वीडियो। एंड यहाँ पे फिर दोबारा से मानवी को मज़े आ गए, घूमने को मिल गया, इधर उधर भाग रही है ये फिर से। एंड जस्ट एन्जॉय। इस हाईवे पे पूरे पे ना अच्छी अच्छी जगह थी रुकने की, तो आप वहाँ पे रेस्ट भी कर सकते हो, खा भी सकते हो। पापा उधर है, उधर है पापा। आज उधर को लेके चलूंगी। यहाँ इधर मुड़ ले, इधर आ जा, इधर मेरा हाथ पकड़, चल इधर को One चल। more very important thing, if you are going from Delhi to Khatu Sham, so there's two highway। तो दो हाईवे है, एक है नेशनल हाईवे 48 और एक और दूसरा हाईवे जो अलवर को होता हुआ जाता है। सो मैं आपको बता देती हूँ, नेशनल हाईवे 48 ना बहुत ज़्यादा कंडीशन उसकी ख़राब है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत जगह काम चल रहा है। सो यू विल गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी वाइल ड्राइविंग। एंड लाइक अलवर वाला 100 किलोमीटर ज़्यादा है, बट ये नेशनल हाईवे 48 कम है। पर लेकिन इतना ज़्यादा ख़राब रास्ता है ना कि आप थक जाओगे इस पर चलते चलते और परेशान हो जाओगे। बड़े बड़े ट्रक चलते हैं उस पर, और कई बार तो सिंगल रोड चल रही है, कई बार हम सर्विस रोड पे आ जा रहे थे हाईवे से। सो इट्स वेरी टफ। आई विल शो यू इन दिस वीडियो मैप, सो सी। यहाँ पे फिर से मानवी नाचते हुए, उसके बाद नाच देखने के बाद मेरी बहन ने भी थोड़ा रैंप वॉक किया। फिर हम यहाँ पे चलते गए, तो हमने ये बहुत ही ज़्यादा डिवाइन थिंग देखी, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी और अच्छी लगी, तो आई रिकॉर्ड दैट। फिर यहाँ पे हम खाटू श्याम पहुँच चुके थे रात में। हम पूरा लाइक शाम को निकले थे, शाम को चलते चलते हम रात के 11-12 बजे पहुँच चुके थे, क्योंकि रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। नेशनल हाईवे 48 हमने वापसी के टाइम ना दूसरे वाला हाईवे पकड़ा था, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे हमने ये रूम बुक किया था। सो हम यहाँ पे सिर्फ आई थिंक 4 to 5 आवर्स रुके थे। फिर हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे दर्शन के लिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का दर्शन, वाओ, इट्स सो प्रिटी एंड लाइक भीड़ भी ज़्यादा नहीं मिलेगी। आई विल सजेस्ट यू टू गो अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 5 तक तो आप निकल ही जाओ, क्योंकि आपको सारी जिस टाइम हम गए थे ना, तो उस टाइम ना बहुत अच्छा मौसम था। सुबह सुबह एकदम ठंडा और हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी, तो हमें ना थोड़ा ज़्यादा गर्मी नहीं लगी। वैसे हम गर्मी के टाइम पे गए थे, बट वी आर वेरी लकी इन डिडंट फेस। सो जब हमने वीआईपी एंट्री ली थी ना, तो ये ना सीधा सीधा रास्ता पड़ता है। अदरवाइज़ जो नॉर्मल रास्ता जाता है मंदिर के अंदर का, तो वो ना थोड़ा घूम फिर के थोड़ा लंबा सा जाता है, बट लेकिन ये सीधा स्ट्रेट था, एकदम
सामने जाके ही ना बिल्कुल गेट पे फिर हमने यहाँ पे मंदिर के अंदर एंट्री ले ली थी। साइड में ना नॉर्मल जो लोग आ रहे थे उनकी एंट्री हो रही थी, और लाइंस तो फिर भी सुबह है पर लेकिन चलती फिरती लाइन है वैसे वहाँ पे। फिर यहाँ पे ना पुलिस वालों ने हमारी जो रोज़ की नीचे की टहनी थी वो तोड़ ली थी, सिर्फ ऊपर ऊपर का दिया था। सो इट्स लाइक वेरी गुड थिंग। और अगर मैं आपको बताऊं जिस मोमेंट मैंने मंदिर के अंदर एंट्री ली थी, ओह माय गॉड, इट्स वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। आई नेवर लिसन अबाउट खाटू श्याम, ओके, एंड लाइक आई नेवर इमेजिन। फिर जब मैंने उनके दर्शन किए सामने से जाके, तो मुझे लगा कि बस अब और कुछ नहीं मांगना मुझे। लाइक खाटू श्याम के पास वही जाते हैं जिनको कुछ मांगना होता है, ऐसे मैंने सुना है। बट उस टाइम पे मैंने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ मैं देख ही रही थी, सिर्फ उसको ना मोमेंट को एक्सपीरियंस ही कर रही थी, और बस उसी में निकल गया। फिर वहाँ पे भीड़ हो जाती है तो फिर सब कहने लगते हैं चलो चलो आगे। वैसे किसी ने कहा नहीं कुछ भी, आराम से हमने पास से, बहुत ही पास से दर्शन किए, आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे। एंड ये फ़ोटो फिर मैंने वहाँ पे क्लिक किया था और बस मैं देख ही रही थी। तो फिर हम फिर वहाँ से निकल ही गए, बाहर आ गए थे। बाहर जाने के लिए भी थोड़ा सा रास्ता ऐसे जाता है बाहर को, मतलब ऐसे लाइन का ही थोड़ा रास्ता सा है। फिर हम बाहर निकले एंड देन फिर हम होटल के लिए जा रहे थे, तो फिर हमने रास्ते में थोड़ा सोचा घूम के जाते हैं, क्योंकि घूम के जाना आई थिंक थोड़ा ज़्यादा सही है। उनकी नगरी को एक्सपीरियंस करेंगे, उस नगरी को घूमेंगे कि वहाँ पे कैसा है। थोड़ा ज़्यादा हमने टाइम स्पेंड किया। फिर जैसे आप मंदिर से बाहर निकलते हो ना, थोड़ा मार्केट वाला एरिया मिलता है, आप वहाँ पे सिंदूर खरीद सकते हो, प्रसाद खरीद सकते हो, चुनरी और काफ़ी सारी चीज़ें खाटू श्याम से रिलेटेड, सब वो भी परचेज़ कर सकते हो। तो उसको ख़रीदने के बाद फिर हम होटल के लिए जा रहे थे, एंड यहाँ पे फिर हम खूब मस्ती करते हुए जा रहे थे। मेरी मम्मी बताती ये रास्ता था, इस रास्ते से गए हो, यहाँ से घूम के क्यों आए। आई वाज लाइक मम्मी थोड़ा घूमना तो बनता है ना। तो फिर हमने बहुत ही जल्दी दर्शन कर लिए थे। आई थिंक लाइक 30 मिनट्स में हमने दर्शन कर लिए थे पूरे। फिर यहाँ पे अपने होटल पे पहुँच चुके थे। और फिर आप खाटू श्याम बाबा के बारे में तो जानते ही कि वो कितने प्यारे से भोले से हैं, तो उन्होंने हमारे दर्शन बहुत अच्छे कराए। Always this politics. One and only from my. फिर हम दोनों को कुछ नहीं मिला, तो हमने चेकआउट करते टाइम थोड़ी वीडियो बनाई, फिर चैट पे दे दिया और फिर हम यहाँ से निकल गए। फिर ऐसे थोड़ा पोज वोज मार के निकल चले। फिर हम यहाँ पे गाड़ी में सामान पैक कर रहे थे, और फिर ना मम्मी को याद आया कि हमने ना थोड़ी छोटी सी प्यारी सी टोल खरीदी थी यहीं से खाटू श्याम, तो वो गाड़ी में लगाने के लिए ख़रीदी थी एज अ गिफ्ट फॉर गाड़ी। तो फिर हम वो ढूंढ रहे थे, मैं ढूंढ रही थी, वो पता नहीं कहाँ चली गई, मिल ही नहीं रही, रख दी। तो फिर हम उसे ढूंढते रहे। फिर इतना ढूंढने के बाद फिर हमको ना एक बैग में मिली बहुत। सो ये है वो डोल, सबने देखी होगी, ऐसी डोल सारी जगह पे मिलती है। तो मेले का सामान तो सारी जगह एक जैसा ही होता है ना नाच शो आजा करो बम बोले बल्ला बल्ला कर बोले गाड़ी तू चढ़ लगे धरो जा सा कर दा ओए गंदोरा पेड़ चिड़िया उड़ रही देख ऊपर। सो यहाँ पे हम आ चुके थे ना बाहर, वो गेट वाला एरिया है जहाँ पे ये कान्हा जी के हाथ बने हुए हैं बांसुरी वाले, और खाटू श्याम का गेट है। ये देखो दुकान के बाहर भी नाच रही है मतलब पूरे में नाचती फिरी है इसमें। तो
इस खाटू श्याम नगरी को इतना सुंदर, मतलब मज़ा ही दिला दिया था। तो यहाँ पे ना मार्केट वाला एरिया पड़ा था, यहाँ पे बहुत फेमस है खाटू श्याम के पेड़े, तो हमने वो ख़रीदे थे और थोड़ी शॉपिंग भी करी थी। मम्मी ने जैसे लाख की चूड़ियाँ ख़रीदी थी, मेरी बहनों ने भी अपनी मम्मी के लिए। और ये है वो गेट, यहाँ पे सब लोग खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। यहाँ पे अगर कोई अपनी गाड़ी खड़ी करके चला जाता है ना, उसमें अंदर कोई नहीं रहता, तो उसको ना वो उठा के ले जाते हैं। आई थिंक एमसीडी वाले कहते हैं उनको, पता नहीं मुझे तो, बट हाँ वो आते हैं और उनकी गाड़ी को ले जा रहे हैं। फिर यहाँ पे वापसी में इतना सुंदर रास्ता मिला, राजस्थान के अंदर से जा रहा था, गांव से होता हुआ। तो बस लाइक थोड़ी देर गाड़ी रोकते हुए थोड़ा इन्जॉय करते, फ़ोटो खिंचाते, फिर चलते हैं। वैसे मैं राजस्थान पहले भी आ चुकी हूँ, क्योंकि मैं राजस्थान से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ। मुझे लगता है कि भाई मैं यहीं से हूँ, मैं यहाँ पे रह सकती हूँ, बहुत अच्छा है राजस्थान, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं। एंड फिर हम यहाँ पे थोड़ा इन्जॉय करते हुए रास्ते को, फिर हम यहाँ से निकल चुके थे खाटू श्याम के दर्शन करके। हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए एंड इट वॉज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। सो यहाँ पे हम जा रहे थे अलवर वाले रास्ते को होते हुए दूसरा हाईवे पकड़कर, क्योंकि वो पहले वाला बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो हम नहीं चाहते थे कि हम फिर से उस पे जाए, उस स्ट्रेस ले जाने का। तो ये थोड़ा रास्ता पड़ता है जो गांव के अंदर से होता हुआ जाता है सिंगल रोड पे, बट लेकिन हाईवे पे जाके कनेक्ट हुआ तो इट्स गुड। और अगर तुम अलवर वाले हाईवे से आ रहे हो ना, तो फिर आप लोग ना बालाजी के मंदिर पे जा सकते हो, क्योंकि वो भी रास्ते में पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता। हम लोग तो नहीं गए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। फिर यहाँ पर हम पहाड़ों को एंजॉय करते हुए थोड़ा मौज मस्ती, लाइक हमने पूरे रास्ते जो भजन कीर्तन किया है ना, वो गाड़ी में बैठ के, दैट वाज इनसेन। एंड यहाँ पे फिर हम ब्यूटीफुल व्यूज़ को एंजॉय कर रहे हैं। फिर आगे निकले दिल्ली के लिए सीधा डायरेक्ट। फिर हाईवे पे आने के बाद थोड़ी गाड़ी मैंने भी चला ली। जैसे मुझे आती है, थोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आती, तो पापा बताते रहते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तब मैं चला लेती हूँ। वैसे अगर मैं अकेली हुई तो आई डोंट नो हाउ आई विल ड्राइव। यहाँ पर हम दिल्ली पहुँच चुके थे। यहाँ पे फिर से मैंने क्राफ्ट विजिट किया। सो आई वॉज लाइक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू विजिट ये क्राफ्ट, आई लाइक दैम। एंड लाइक जब हम दिल्ली के लिए आए ना, तो हम वहाँ से सुबह निकल चुके थे अराउंड 10-11 शॉपिंग करने के बाद। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके थे आराम से शाम के टाइम पे। तो ये भी शाम का टाइम हो रखा है दिल्ली में। सो इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फिर से आप खाटू श्याम जी को देख लीजिए और कुछ आपकी जितनी भी विशेष सारी पूरी हो, मैं तो ये चाहती हूँ। बाय।